नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए शुरुआत करते हैं आपके गांव शहर की 100 सबसे बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं। सीबीआई की एसआईटी ने दिल्ली एम्स को रिपोर्ट भेजी। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम देगी राय। सुशांत केस में एक्शन मोड में सीबीआई। आज सिद्धार्थ पिठानी से हो सकती है पूछताछ। फिर से सुशांत के घर जाएगी टीम। खंगाला जाएगा दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कनेक्शन। सुशांत केस में कुक नीरज और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से सीबीआई ने की पूछताछ। मिरांडा से करीब 5 घंटे पूछताछ चली है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की डायरी, मोबाइल, लैपटॉप सीबीआई को सौंपा। घर के सीसीटीवी का डीवीआर भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया। सीबीआई सुशांत की मौत के साथ साथ दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की भी करेगी जांच। सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन की होगी पड़ताल। सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को नीचे लाने के बाद प्लास्टिक की थैली लेकर भागने वाले मिस्ट्री मैन ने खोले राज। पहली बार टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर आया सामने। बिहार के आला अधिकारी मृत्युंजय ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया। कहा कि सीबीआई जल्द सुशांत केस का सच सामने लाएगी। सुशांत के घर पहुंची मुंबई पुलिस। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई टीम भी पहुंच चुकी है मुंबई। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत केस में सीबीआई जांच शुरू होने पर खुशी जाहिर की। जल्द न्याय मिलने का भरोसा दिया। सुशांत केस को लेकर सीबीआई जांच की नई रफ्तार पकड़ ली है। एक्टर गजेंद्र चौहान ने भी जताई खुशी। कहा जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे दोषी। रिया चक्रवर्ती का एक और वीडियो वायरल। अपनी जिंदगी और भाई शोविक के साथ रिश्तों पर खुलासा किया। रिया चक्रवर्ती का वीडियो सामने आया है। इसमें वो अस्पताल में 45 मिनट बिताने के बाद बाहर आती नजर आ रही है। रोहित शर्मा समेत 5 लोगों को मिलेगा पहली बार खेल रत्न पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने मुहर लगाई। खेल पुरस्कारों की नामी राशि में होगी 3 गुना बढ़ोतरी। अब खेल रत्न को 25 और अर्जुन को मिलेंगे 15 लाख। कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कामगारों को 3 महीने तक घर बैठे आधी सैलरी सरकार देगी। तेलंगाना में महबूबनगर के पावर प्लांट में लगी भीषण आग में मरने वालों पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। अगले हफ्ते भारत आएगा आधुनिक तकनीक से लैस पीएम मोदी का विशेष प्लेन एयर इंडिया 1। पक्षपात के आरोपों के बीच फेसबुक इंडिया के एमडी ने सफाई दी। हम नफरत और कट्टरता के खिलाफ हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ एनसीएलटी दिवालिया प्रक्रिया चलाने की अनुमति। एसबीआई का 1200 करोड़ रुपए का बकाया। सीए पर बहस के बीच आरटीआई में खुलासा। अगस्त 2017 से 2063 पाकिस्तानियों को मिली भारतीय नागरिकता। कोरोना काल में वेतन ना मिलने से शिक्षक परेशान। दिल्ली सरकार के खिलाफ डूटा का प्रोटेस्ट। दिल्ली में होटल खोलने की दी गई मंजूरी। कंटेनमेंट जोन में हालांकि पाबंदी बनी रही। दिल्ली सरकार ने मेट्रो शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। अगले महीने से चलाने का अनुरोध किया गया। दिल्ली मेट्रो में एक डिब्बे में 50 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। आईडी को ऑफ। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के सफाई कर्मी राजू के परिवार को केजरीवाल ने दिया 1 करोड़ का चेक। राजू की कोरोना से हो गई थी मौत। पूर्व सचिव राजीव कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। इस्तीफा देने वाले अशोक लवासा की जगह लेंगे। राहुल का मोदी सरकार पर हमला। बोले छवि सुधार पर करदाताओं का पैसा खर्च किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। ये जानकारी शुक्रवार को अस्पताल की तरफ से दी गई। दिल्ली से चलकर बदायूं जा रही रोडवेज बस बनी आग का गोला। बस में महिलाएं और बच्चे सहित 12 लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए मात्र 8 रुपए में पौष्टिक खाने से भरपूर थाली उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया। पीने के पानी के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पर है, जबकि बंगाल इस मामले में आखिरी पायदान पर। 2% घरों को पानी मिल पा रहा है सिर्फ। नहीं टलेगी नीट और जेईई की परीक्षाएं। सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला को दिया ट्रिपल तलाक। कोहे फिजा थाने में केस दर्ज हुआ। ट्रिपल तलाक पीड़िता से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद हड़कंप मचा। तीसरा बच्चा होने पर जा सकती है सरकारी नौकरी।
हरियाणा में एक मिठाई की दुकान चलाने वाले ने लॉटरी के जरिए 1.5 करोड़ की राशि को जीता। टिकट एजेंट जबरदस्ती दे गया था टिकट। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि विस्तार का काम शुरू। जर्जर मंदिरों को हटाने की L&T को मिलेगी जिम्मेदारी। असम के कार्बी आंगलांग जिले में जंगली हाथी ने भोजन की तलाश में उत्पात मचाया। ऑटो रिक्शा को किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे चालक और यात्री। बिहार विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिल करने की होगी सुविधा। घर घर प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोगों को अनुमति। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 1235 नए केस, 42 लोगों की मौत। 1,34,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 55,000 को क्रॉस कर गई है। अगस्त के महीने में आए कोरोना के रिकॉर्ड 12 लाख नए केस। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोरोना वैक्सीन इसी साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कोविड-19 की दवा एविगन को लॉन्च कर दिया है। दवा का इस्तेमाल कम लक्षण वाले मरीजों पर किया जा सकता है। लोक गायिका शारदा सिन्हा को हुआ कोरोना, फेसबुक लाइव के जरिए जानकारी दी। असम में 24 घंटे में कोरोना के 1856 नए केस, वहीं 63,120 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 277 लोगों की मौत हुई। असम विधानसभा में कांग्रेस के नेता देवव्रत सैकिया ने सरकार पर गुवाहाटी की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा सरकार गुवाहाटी के विकास से हटा रही ध्यान। औरंगाबाद के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 70 साल के मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पॉजिटिव बताकर इलाज किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 40 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस के साथ अब्दुल सलाम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। शेल कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ चंदा देने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 2014 में दिया गया था चंदा। मेरठ में अवैध तरीके से चल रही एनसीईआरटी किताबों की छपाई, पुलिस एसटीएफ की टीम ने पकड़ी 35 करोड़ की किताबें। हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में तेलंगाना के बरियाल गुड़ा की रहने वाली 25 साल की एक युवती ने 139 लोगों पर बलात्कार का केस दर्ज कराया। वैशाली में एक ट्रक ने बाइक पर सवार 4 युवकों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, जबकि 3 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। मेंढर में बीती रात रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पुलिस कस्टडी से लड़की फरार हो गई, जिसके चलते एटा के एसएसपी ने प्रभारी और महिला आरक्षी को निलंबित किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी टोली का पर्दाफाश किया जो कि सर्जिकल ग्लव्स को केमिकल से वॉश करके फिर से उसे बाजार में बेच रहा था। रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने गरीबों को फ्री दी जाने वाली लाखों रुपए की दवाइयां कूड़ेदान में फेंक दी। बागपत में नए एसपी अभिषेक सिंह चार्ज लेते ही एक्शन में दिखे। इलाके के T51 गैंग के लीडर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। नासिक के अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप, अस्पताल प्रशासन प्रसूति वार्ड में रोजाना लगवाता है झाड़ू। यूपी के प्रयागराज में मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के नाग भीड़ में झोपड़ी में घुसा तेंदुआ, तेंदुए के हमले में युवक घायल हो गया। 5 घंटे के बाद पकड़ा जा सका तेंदुआ। आज से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का पर्व, कोरोना के चलते बंद। सिद्धिविनायक मंदिर में आज पहली बार हुई आरती। मुंबई के मंदिर में दिखी एक्ट्रेस अमीषा पटेल, जुहू के गणपति मंदिर में किए गणपति बप्पा के दर्शन। कोयंबटूर में एक मूर्तिकार ने दाल के बीज से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई। ये मूर्ति नदियों और तालाबों को प्रदूषित नहीं करेगी। गुजरात के वडोदरा में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनी, आकर्षण का केंद्र नहीं होगा पर्यावरण को नुकसान। कोरोना के चलते पुणे में इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व अलग तरीके से मनाया जा रहा है। लोग बनावटी चीजों का सहारा ले रहे हैं। मुंबई दादर इलाके में गणेश उत्सव की धूम, गणपति बप्पा से जुड़े सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। गोवा के पणजी में भी गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, बाजारों में उमड़े खरीदार। कर्नाटक कलबुर्गी में गणेश उत्सव पर दिखा कोरोना का असर, नहीं बिक रही भगवान गणेश की मूर्तियां। कर्नाटक के हुबली में व्यापारी निराश, गणेश चतुर्थी पर भी बाजारों से खरीदार नदारद है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कोरोना के चलते नहीं आ रहे खरीदार, मूर्तियों के ना बिकने से कलाकार परेशान हैं। त्रिपुरा के अगरतला में भी सूने पड़े बाजार, कोरोना के डर से कम हुई गणेश उत्सव की रौनक। कोलकाता में भारी बारिश के चलते पुलिस बैरक और क्वार्टर्स में भरा पानी, सड़कों पर नाव चली।
आसनसोल के शामड़ी में भूस्खलन से ढहा होटल इलाके में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने किया अधिकारियों का घेराव। हिमाचल में पानी का जलस्तर बढ़ने से हुआ लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे संख्या 3 अस्थायी तौर पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में परासिया नदी में फंसा मैजिक ऑटो, ड्राइवर सहित 3 लोग सुरक्षित, 1 लापता। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में गड्ढे में हुए जलभराव में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। नालों की सफाई नहीं होने से यह जलभराव हुआ था। उत्तराखंड के रामनगर में हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर, उफनती लहरों में फंसी कार, देखते ही देखते पानी में कार बह गई। जम्मू में प्रशासन ने निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी, जिससे पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को शिफ्ट किया जा सके। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज हवा की चपेट में आने से डूबी नाव पर सवार 10 लोगों में से 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश की वजह से सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 3 सैनिकों को चोट आई है, 1 की हालत गंभीर। चीन ने गाओफेन 7 सैटेलाइट का शुरू किया इस्तेमाल, पिछले साल नवंबर में किया गया था लॉन्च, पृथ्वी की सटीक तस्वीर लेने में सक्षम है। चीनी सेना का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया, वीडियो में 40 मीटर लंबा पुल बनाते नजर आई पीएलए। लद्दाख में जल्द शुरू होगा जोजिला पास सुरंग का निर्माण, सुरंग निर्माण से श्रीनगर करगिल तक आवाजाही हो जाएगी बेहद आसान। भारत ने हाई स्पीड 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का टेंडर रद्द किया, टेंडर के लिए चीन की कंपनी ने भी आवेदन दिया था। बारिश का ढाया पाकिस्तान पर कहर, फिर डूबा कराची शहर, रेस्क्यू में पाकिस्तानी फौज लगी हुई है। शुक्रवार को एक वीडियो जारी हुआ जिसमें दिखाया गया कैसे 18 अगस्त को सीरिया में रूस का मेजर जनरल ब्लास्ट में मारा गया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कैंसर का एक हाईटेक पेन बनाया है, कैंसर एक बार ठीक होने पर फिर नहीं होगा। अनाज संकट के दौर से गुजर रहे चीन ने की क्लीन प्लेट कैंपेन की शुरुआत। पाकिस्तान में बिल्डर के जरिए तोड़े गए हनुमान मंदिर को पुलिस ने सील कर दिया, दर्जनों हिंदू परिवार हुए इकट्ठा। एक सर्वे में बताया गया कि ट्रंप की लोकप्रियता में अभी भी कमी नहीं आई है, 51% अमेरिकी मतदाता उनके काम से संतुष्ट है। पाकिस्तान के कराची में एक इस्लामिक पार्टी ने इजरायल, यूएई और अमेरिका के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, यूएई और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों का विरोध किया गया। तुर्की को ब्लैक सी में मिला नेचुरल गैस का बड़ा भंडार, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का दावा, इससे देश में होगी नए युग की शुरुआत। जिनपिंग ने पाकिस्तान को कहा गुड ब्रदर और साथ ही बोला पीओके से गुजरने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर से और रिश्ते गहरे होंगे। पीओके में पाकिस्तानी झंडे हटाने की मांग तेज हो गई है। ददियाल शहर में स्थानीय पत्रकार ने 2 बार उतारा झंडा। इमरान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने फिर दी गीदड़ भभकी, कहा भारत नहीं माना तो एटमी जंग होगी। चीन के दबाव में फिर झुका नेपाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए चीन से हाथ मिलाया। पाकिस्तान के मंत्रियों और आर्मी चीफ की बेइज्जती का सिलसिला जारी, चीन पहुंचे शाह महमूद कुरैशी से नहीं मिले जिनपिंग। चीन ने मंगोलिया की सीमा पर दिखाई ताकत, हेलेन पहाड़ियों के पास युद्धाभ्यास के लिए कर रहा है तैयारी। चीन पाकिस्तान का कश्मीर, तिब्बत और ताइवान राग, चीन ने कश्मीर को बताया विवाद वाला हिस्सा, पाकिस्तान ने तिब्बत ताइवान को मान लिया चीन का हिस्सा। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, सिंध प्रांत में हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, उम्र दराज शख्स से निकाह किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।